दे दो। मुझे पंख दे दो। समाज कब तक नारी की सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती करता रहेगा? जो नारी पूरी सृष्टि की रचना कर सकती है, उसकी ताकत को कब तक नकारता रहेगा? धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं, विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाते हैं, और शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि पूरी सृष्टि का आधार ही नारी है? आइए आज हम सब अपनी सोच को बदलें, अपने नजरिए को बदलें, अपनी धारणाओं को बदलें और हर बेटी को ऐसे पंख दें कि वो अपने सपनों की उड़ान को भर सके। मुझे पंख दो, पंख दो, पंख दो। मुझे पंख दे दो। मुझे पंख दे दो। We all have taken today will not only change in the outlook of people, but also have significant impact on the present condition of women in society. Now, the present condition of women in society is not that much of good. So, what the theme was, Mujhe Pankh Do, from that a dance drama sequence we showed. What is the present condition of women in society? Does these type of rights should be given to women in society? No. So to present this, I hope that we all have taken place should be go in your minds. Thank you. MASD पब्लिक स्कूल के प्रांगण में एनुअल फंक्शन के आयोजन में आप आए हुए सभी अतिथियों का, चीफ गेस्ट का, गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारी सोसाइटी के मोस्ट सीनियर मेंबर मेरे बड़े भाई पवन गर्ग जी, महिपाल टाटा जी, उनको मजबूरी थी, जाना था, हमारे रूरल के MLA वो हमारे इस वक्त वो चले गए किसी और फंक्शन में, उनको जाना था। आज जो ये फंक्शन, जो ये एनुअल डे सेलिब्रेशन बहुत थोड़े से टाइम में मुझे बताया गया चेयरमैन मिस्टर अनिल बिंदल द्वारा के 15-20 दिन की तैयारी में, तो ये वाकई में स्कूल का स्टाफ, बच्चे, प्रिंसिपल, पेरेंट्स सभी बधाई के पात्र हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस प्रांगण में आपको यह सूचित करते हुए कि आने वाले 1 वर्ष में, मैक्सिमम 2 वर्ष में इस स्कूल में एक भव्य हॉल बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि इलेक्शन के इमीडिएट बाद यहाँ की मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी डिमांड थी और वह सोसाइटी ने कंसीडर करते हुए उसको पूरी तरह से पूरा सहयोग दिया जाएगा। और जो हॉल इस स्कूल में बनेगा वो पानीपत के सभी हॉलों से बहुत ही ऊपर होगा, उच्च कोटि का होगा, और उसके अंदर वो सभी एमिनिटीज़ होंगी जो किसी भी बेस्ट पॉसिबल हॉल में हो सकती है। इस प्रांगण में सिर्फ यही एक कमी थी, अदरवाइज जिस लेवल का 25 एकड़ का ये कैंपस है, अभी भी पूरे पानीपत में इस लेवल का कोई दूसरा कैंपस नहीं है। और इस कैंपस को खड़ा करने के लिए सबसे बड़े जो बधाई के पात्र हैं वो हैं हमारी सोसाइटी के मोस्ट सीनियर मेंबर, इस स्कूल के फाउंडर चेयरमैन भाई पवन गर्ग जी, जिन्होंने रात और दिन एक करके उस जमाने में जब लोगों को पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, तब पानीपत को एक नई दिशा इस स्कूल के माध्यम से दी थी। वैसे मेरा तो इस स्कूल के साथ आप कह सकते हैं कि मेरा तो हृदय स्कूल में बसा हुआ है।
मैं 6 साल इस स्कूल में एज ए चेयरमैन सोसाइटी ने मुझे यहाँ भेजा और मैंने कार्य किया, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए, स्कूल को काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश की। बट टाइम के अनुसार अब और नई जनरेशन, नई पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग हमारी सोसाइटी के अब आगे आ रहे हैं। अनिल बिंदल जी बहुत हाई विज़न रखते हैं, बहुत समझदार, होनहार और पढ़े लिखे हैं। सोसाइटी ने यही समझते हुए आपको इतना बड़ा कार्यभार दिया है और मुझे और पूरी सोसाइटी को इस बात का पूरा विश्वास है और गर्व है कि आप इसको बखूबी निभाएंगे और सोसाइटी को बहुत आगे ले जाने में जो सहयोग हर इंस्टीट्यूशन से मिलता है वो आपके इंस्टीट्यूशन से भी मिलेगा। ये सभी यही एक आशा है। उसके अलावा आपकी जो भी और रिक्वायरमेंट है सोसाइटी से, वो सारी की सारी सोसाइटी हर संभव आपके लिए प्रयास करेगी, पूरा करेगी। आप जैसा कि कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे की सिक्योरिटी पूरी हो, हर बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल में आने से घर जाने तक पूरा उसका डिटेल ब्यौरा, उसकी मिनट मिनट की इंफॉर्मेशन नेट के द्वारा, और स्टॉपेज में कब वो है उसकी बस पहुंच रही है, कितनी देर में उसके पेरेंट्स को बच्चा मिलेगा, सारी तरीके की जो सिस्टम्स आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए आप बड़े बधाई के पात्र हैं। इसके साथ मैं MASD के स्टाफ, स्पेशली टीचिंग और नॉन टीचिंग, जिनका हमेशा ही स्कूल को आगे ले जाने में सहयोग रहता है। पानीपत में स्कूल बहुत है और हमारी सोसाइटी के अन्य स्कूल भी हैं, वहाँ के चेयरमैन्स भी यहाँ सब बैठे हैं, वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एनवायरनमेंट पानीपत में इस स्कूल में है और अन्य किसी स्कूल में इस लेवल का एनवायरनमेंट नहीं है, ना ही मिल सकता। और आने वाले वर्षों में तो यहाँ पर लाइनें लगी होंगी, पेरेंट्स इंतजार कर रहे होंगे कि हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। यही इस सोसाइटी की इच्छा है और इसके लिए अनिल जी को इसीलिए यहाँ सोसाइटी ने भेजा है कि ये एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति है जो सोसाइटी को अच्छी दिशा दिखाएंगे और इस स्कूल में बच्चों का भविष्य बहुत बढ़िया होगा। और यहाँ के बच्चे ऑलरेडी IPS, IAS और इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी डॉक्टर्स, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर यहाँ के बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी पेरेंट्स का, सभी स्टाफ का, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for appreciating us. Thank you so much. Grand finale also, so just wait and watch. But before that, I'd request our guest of honor, Shri Pavan Garg ji, to speak a few words. Parents, members of the faculty and students, आज का जो प्रोग्राम आपने रखा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है और मैं समझता हूँ कि आज की इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। जैसा हम देखते हैं कि हम अपने रिलीजन में जो समझते हैं या महसूस करते हैं कि अगर हमें शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अगर विद्या चाहिए तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो एक तरफ तो हम सब देवियों की पूजा करते हैं अपने सुख शांति और वैभव के लिए, और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा तिरस्कार भी हम इन्हीं का करते हैं। जो भ्रूण हत्या है या जो इस टाइप की लेडीज़ को डिस्कार्ड करते हैं, वह सबसे एक हमारे समाज की एक गलत भावना है। और हम सभी एज पेरेंट्स भी ये महसूस करते हैं कि हमारे बच्चों से ज़्यादा में अगर कोई हमारी ज़्यादा देखभाल करता है तो वो हमारी लड़कियां ही करती हैं। हर जगह ये बात सुनने में आती है कि लड़का तो शादी के बाद पराया हो जाता है, अपनी बहू के उसमें चला जाता है, मगर जो बेटी है वो हमारी पूरी देखभाल करती है, जिम्मेवारी लेती है। तो हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि हम अपने
लड़कियों के लिए वही प्रेम और प्यार रखें जो हम अपने लड़कों के लिए रखते हैं। आज का प्रोग्राम में मास पार्टिसिपेशन थी बच्चों की और अच्छा प्रेजेंटेशन सबने दिया है, बड़े शॉर्ट टाइम में दिया है, ये सब बधाई के पात्र हैं। साथ साथ जो हमारी ये युवा शक्ति है ये कल कॉलेज में जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी, तो मैं उनको भी एक बात ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी सोच पॉजिटिव रखें। अभी अगर आप कुछ दिनों में 2-3 उदाहरण देखें, जैसे JNU वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो सुसाइड किया गया, वो एक सोच का विषय था कि भाई आपकी कोई बात अगर नहीं मानी जा रही है, कुछ है, तो आपने उस चीज़ की फाइट करने के बजाय अपना जीवन ही दे दिया। बाद में उस पर राजनीति हो रही है, माता पिता दुखी हैं, परिवार वाले दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, उससे ना जाने वाले को कुछ मिला और बाद में भी सब लोग एक गलत एटमॉस्फेयर में चले गए। इसी प्रकार एक नेगेटिव सोच में या पब्लिसिटी के लिए JNU में जो हो रहा है कि भाई अगर देशद्रोह की भावना है आपके अंदर, फिर भी आप अपना नाम पब्लिसाइज कराने के लिए इस टाइप के एक्ट कर रहे हैं कि आप अपने देश को ही डिस्कार्ड कर रहे हैं। और अगर इसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमारा जवान हनुमंत थप्पा जो इस यंग एज में अपनी शहादत दे गया, उनके बारे में सुनना आता है कि वे टफ से टफ पोस्टिंग अपनी लाइफ में लिया करते थे, नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे कश्मीर की हो या साइचिन की हो, उन्होंने कभी इजी पोस्टिंग नहीं ली और इसीलिए उनकी इतनी वैल्यू बनी, इतनी उनकी समझो पूजा की गई सॉर्ट ऑफ, कि भाई हर आदमी उन पर गर्वान्वित होता है। मैं यही कहूँगा कि आप बड़े हो रहे हैं, आप आगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और आगे बढ़ेंगे, तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। और साथ ही साथ हम अपनी ड्यूटीज़ को भूलकर राइट्स की ज़्यादा बात करते हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि पहले हमें अपनी ड्यूटी से लगा होना चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए। अगर हम अपनी ड्यूटी करते हैं तो हमें राइट्स अपने आप मिलेंगे, उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी संस्था में देखिए, जो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से देते हैं, वो लोग ही सब उसके संस्था के या उसके जो हितैषी होते हैं वो सब टॉप लाइन में आकर रूल करते हैं। तो मेरी तो यही है कि भाई अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा समझिए, राइट्स को पीछे रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको का आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे आज यहाँ निमंत्रण दिया और इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Respect and gratitude. For that, I would like to call all the eminent members of our society, management members of our school, to please come up on the stage. सर सामने प्लीज। हाँ जी सर, थैंक यू। सर सामने प्लीज। We are honoring a guest of honor, the Pawan Gargi, founder chairman of MSD Public School. सर सामने, थैंक यू। And the school management and Shreyasi Education Society has decided to present a laptop to our wonderful Janvi. I'd like to call Janvi up on the stage. Please put your hands together for this wonderful, Sir. very nice gesture on the part of our school management to encourage the gifted child. If our parents are here, please I can present it to Janvi, the wonderful. क्या नाम
parents of Janvi. Yes, please. I'm feeling very proud to be in MESD. Because when I came here, I was just like what Wilbur School is or how with the teachers and it all. But when I came here, found everyone very friendly, found perfect school for me. And what my name is about Wonder Girl, so half of the credit, the full of the credit goes to my school, that is MASD Public School. Thank you very much, everyone. We are to celebrate the excitement, the patriotic feeling of the children, the future of our nation. They'll set the stage on fire by their energy-loaded performance.